हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आपके पास बहुत सारी ऊन के टुकड़े बचे हों, उन टुकड़ों का यूज़ करते हुए आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, बच्चों के फ्रॉक के घेर में, कैप में, कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। इस तरीके से दिखाई देगा फ्रेंड्स, इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको फंदे डालने के बाद बॉर्डर नहीं बनाना पड़ेगा। फंदे डालने के बाद सीधे हम अपने पैटर्न को स्टार्ट कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल +3 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 27 फंदे लिए हैं। सबसे पहले आप 12 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 12 फंदे, और लास्ट में 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ निडल पे मेरे 27 फंदे हैं। ये डिज़ाइन हमारा 4 लाइनों का है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फंदे डालने के बाद बैक साइड में मेरी फर्स्ट रो आई थी, तो यहाँ पे मैंने पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। फ्रेंड्स, यदि फंदे डालने के बाद आपकी फर्स्ट रो सीधी साइड में आती है, तो बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधी तरफ से ही अपना पैटर्न शुरू कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। एच के फंदे को आप सीधा बुन भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्लिप कर लिया है। अब यहाँ से 12 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही 12 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। धागा हमारा पीछे है। इस फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये फंदा हमारा सीधा हो गया है। बाद में इस फंदे को और पीछे वाले फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। यहाँ पे एक फंदा हमारा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदे से हमारे 3 फंदे बन गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। जैसे हम वी गले की चेन बनाते हैं ना, वी नेक में हम चेन बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। तो जो आगे के 2 फंदे हैं उसको हमने सीधे फंदे की तरह से लेना है। फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। बाद में हम 2 फंदे ये और पीछे का 1 फंदा, तीनों फंदों को एक साथ लेकर के पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 कर दिया है। 2 फंदे यहाँ पे हमारे घट गए हैं। एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया था, जहाँ पे हमने 2 का 1 किया है, और यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। एक फंदा तो हमारा इधर का घटा है और एक फंदा हमारा इस वाले डिज़ाइन का घटा है। अब हमारे 2 फंदे घट गए हैं। यहाँ पे हमने एक फंदे से 3 फंदे कर दिए थे, 2 फंदे यहाँ पे हमारे बढ़ गए हैं, तो फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एच के फंदे को छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे 12 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक हमारे 12 फंदे हो गए हैं। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं पैटर्न को। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हमारा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे। अब हमने 2 फंदों को आगे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए, और लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ पे हमने 2 फंदों का 1 करना है, और लास्ट में भी हमने एच के फंदे को छोड़ के 2 फंदों का 1 करना है। बीच में तो हम 3 फंदों का 1 करेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की सेकंड रो। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इधर हमने 2 फंदों का जो 1 किया था ना, इधर हम इसको उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और जो 4 फंदे इधर हमने उल्टे बुने थे, इधर हम सीधा बुनेंगे।
1 2 3 4। अब ये वो फंदे आ गए हैं जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे। तो अब हमने क्या करना है, पहला फंदा और तीसरा वाला फंदा इसको हमने सीधा बुनना है और बीच वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इधर से एक और फंदा ले लेंगे। 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और यह जो बीच वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और फिर इस वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा सीधा हो गया है। अभी हमारे 4 फंदे हैं जो इधर हमने उल्टे बुने थे, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा एक सीधा फंदा है, 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे 5 सीधे फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे। जो इधर हमारी बीच में 3 फंदों का एक किया था ना, ये हमारी चेन दिखाई दे रही है। इधर हम इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो में हमने ऐसे करना है, 5 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये हमारे 3 फंदे सीधे हो गए हैं, 4। अब देखिएगा ये 3 फंदे हैं ना, जो एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे। पहले वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। यहाँ पे हमारे 5 सीधे फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, बीच वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एक सीधा फंदा हो गया है और 4 ये फंदे हमने सीधे बुनने हैं जो इधर हमने उल्टे बुने थे। तो टोटल हमारे 5 सीधे फंदे हो जाएंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट में 2 फंदे हमारे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में डिजाइन की थर्ड रो। डिजाइन की थर्ड रो को हमने पूरा सीधा सीधा बुनना है। जो बीच में हम फंदे बढ़ा रहे हैं और इधर हम घटा रहे हैं, इनको हमने ऐसे ही करना है। बाकी के फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, डिजाइन की थर्ड रो, सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक करना है, तो सबसे पहले इस फंदे को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा हमारा बन गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। फिर से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो बीच में चेन वाला फंदा है ना, इसको हमने आगे लाना है और इस वाले फंदे को हम पीछे लाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस फंदे को ऐसे ले लीजिएगा और आगे वाले फंदे को निकाल के लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लीजिएगा। फिर इस फंदे को हम इस तरीके से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। तो फिर ये चेन वाला फंदा हमारा आगे आ जाएगा। 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों का एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए हम 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर लास्ट के एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 4th रो। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। यहाँ पे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पे हम मल्टी कलर में डिजाइन बना रहे हैं, तो एक बार मैं इस कलर में भी आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट रो को फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस वाले फंदे को पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फिर 2 फंदों का एक कर देंगे हम पीछे की तरफ से सीधा बुनते हुए।
धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। यहाँ पे हमें एक फंदे से 3 फंदे बना लिए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करेंगे, यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे, तो आगे के 2 फंदों को हमने सीधे फंदे की तरह ऐसे लेना है। वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो फंदा है ना चेन वाला, ये हमारा आगे आ जाएगा और आगे वाला फंदा हमारा पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों का एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे बन गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 3 4। धागे को पीछे करके 2 फंदों का एक करेंगे हम आगे की तरफ से सीधा बुनते हुए। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। डिज़ाइन की सेकंड रो, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। और 5वां फंदा हमारा ये वाला होगा। जो 3 फंदे हैं ना, इसमें से पहला वाला फंदा हमारा 5वां होगा। तो 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करके 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये चेन वाला फंदा है ना, इसको हमने उल्टा बुनना है। धागे को पीछे करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 5वां फंदा हमारा ये वाला होगा। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करके 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट में 2 फंदे हैं हमारे, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। डिज़ाइन की थर्ड रो, पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है, पर डिज़ाइन वाले जो फंदे हैं उनको उसी तरीके से बनाना है जैसा कि अभी तक हम बना रहे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले एज के फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब इस वाले फंदे को पहले हमने सीधा करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए पीछे की तरफ से। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो बीच में चेन वाला फंदा है ना, इसको हमने आगे लाना है। इस तरीके से ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदों को निकाल के लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। बाद में इस फंदे को हम इस तरीके से सिलाई में ले लेंगे। तो ये फंदा हमारे आगे आ जाएगा। अब 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों का एक साथ हम ऐसे ले करके पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाने हैं। ये हमारा एक फंदा हो गया है। धागे को लपेटेंगे, 2 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर 2 फंदों का एक करेंगे सीधा बुनते हुए आगे की तरफ से। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मल्टी कलर में डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगा लिया है।
ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। यहाँ पे हम सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी है। फ्रेंड्स, ये हमारा 4 लाइनों का डिजाइन है। इन्हीं 4 लाइनों को आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिजाइन को आप इजीली बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है फ्रेंड्स। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिजाइन को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।